जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूं डॉक्टर देव, मैं हूं राजेश। स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। आशा करेंगे पसंद आएगा, और पसंद आए दोस्तों तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए, सब्सक्राइब नहीं है तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक कम से कम 20 सांसदों ने एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए हैं जिनमें ट्रूडो से इस्तीफा देने की मांग की गई है। लिबरल पार्टी के इन सांसदों का मानना है कि ट्रूडो की नेतृत्व क्षमता अब कमजोर हो चुकी है और उन्हें अब पार्टी की कमान किसी और को सौंप देनी चाहिए। इंडिया और कनाडा की जो लड़ाई है ये पब्लिक हो गई है, ठीक है जी। ये केस जो है बड़ा लंबा होने जा रहा है, ये केस छोटा नहीं होने जा रहा और लड़ाई लंबी होगी। इंडिया कनाडा के साथ लड़ने को पूरा तैयार है। ये मोदी जी का भारत है। अगर सामने वाला उसको अगर जिस भाषा में जिस लैंग्वेज उसको समझ आती है उसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। वेस्टर्न पावर्स को लगता है कि भाई एशियन कंट्रीज़ हैं, जैसे मर्जी घुमा लीजिए, ये तो हमारे सामने झुक कर बात करेंगे। मोदी जी झुक कर बात ही नहीं करते, उसको झुका के रखा हुआ है। और जो चुनाव 2025 में होने जा रहे थे वो सरकार अब जस्टिस ट्रूडो की आज से एक डेढ़ महीना पहले खतरे में आ जाती है। और अब ये बंदे मांगना इंडिया का कनाडा से, डेवलपिंग वर्ल्ड में ये बंदा काम कोई मुल्क नहीं कर सकता। मुझे ये बताए ना, कोई मुल्क ये कर सकता है क्या? किसी मुल्क के अंदर देखें, ये होती है इकोनॉमी, ये होती है ऑटोनॉमी, ये होती है इंडिपेंडेंस, ये होता है आपके कॉन्टैक्ट्स, ये होती है आपकी रेलिवेंस। इसे कहते हैं कि आपकी ग्रुपिंग, इसे कहते हैं कि यू आर सो मच रेलिवेंट दैट यू कैन आस्क इवन अ डेवलप्ड वेस्टर्न G7 कंट्री कि अपना एक पुलिस वाला हमारे वाले करो। मुझे नहीं उम्मीद थी कि जस्टिन ट्रूडो साहब एक छोटे गेम के लिए, अपनी छोटी राजनीति के लिए एक इतने बड़े रिलेशनशिप को इस कदर जमीन पर लटा देंगे। अब दोबारा से उसने अपना मुंह काला कर लिया। कई लोगों का है, मोदी जी ने एक बार बोला भी था पार्लियामेंट में, कुछ लोगों की उम्र बढ़ जाती है, अकल नहीं आती है। ट्रूडो का भी यही हाल है। अब एक बेवकूफ बंदे की स्टेटमेंट्स के कारण दो कंट्रीज के रिलेशंस खराब हो रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, अभी तक तो खबरें आ रही थी कि जस्टिन ट्रूडो की पार्टी में फूट पड़ गई है। एक बड़ा पक्ष जस्टिन ट्रूडो के पार्टी में ही उनको सपोर्ट नहीं कर रहा और उनको प्रधानमंत्री पद के कैंडिडेट से हटाने की बात कर रहा है। अब उसका औपचारिक रूप भी दुनिया के सामने आ चुका है। जस्टिन ट्रूडो के पार्टी के 20 सांसद ने बाकायदा सिग्नेचर किए हैं कि हम जस्टिन ट्रूडो को अपने पार्टी के लीडर के तौर पे एक्सेप्ट नहीं करते हैं। आने वाले आगामी चुनाव में भी अगर जस्टिन ट्रूडो पार्टी के लीडर रहते हैं तो हम अपना समर्थन जस्टिन ट्रूडो को नहीं देंगे। ये जो है 20 सांसदों ने बाकायदा हस्ताक्षर किए हैं। 20 में से भी मैं आपको बताता चलूं, टाइम्स नाउ के रिपोर्ट के अनुसार 20 में से 6 भारतीय मूल के हैं, 6 में से 4 हमारे सिख भाई हैं और 2 हिंदू कम्युनिटी से, और बाकी जो है कैनेडियन मूल के हैं। तो ये रिपोर्ट निकल के सामने आ रही है। कनाडा के जस्टिन ट्रूडो के खिलाफ उनके पार्टी में ये एक बड़ा मतभेद निकल के सामने आ रहा है। और 20 तो ये है, इसके बाद अभी 25 से ज्यादा सांसद ये कह रहे हैं कि हम नेक्स्ट मूव का इंतजार करेंगे जस्टिन ट्रूडो के। और अगर ये मामला शांत हो जाता है तो ठीक है, वरना अगर मामला भारत के साथ और एस्केलेट होता है तो जस्टिन ट्रूडो की ही गलती है और हम उनका साथ नहीं देंगे। जैसी करनी वैसी भरनी, ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी, लेकिन ये कहावत ट्रूडो पर फिट बैठ रही क्योंकि उनके खिलाफ उनकी पार्टी के सांसद अब बगावत कर चुके। दरअसल खबरों के मुताबिक 20 लिबरल पार्टी सांसदों ने एक गुप्त बैठक में जस्टिन ट्रूडो से प्रधानमंत्री पद छोड़ने की मांग की है। इंडिया ने सारी की सारी जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट है इसको लेबल कर दिया एज ए टेररिस्ट। सारी की सारी इसको लेबल कर दिया एज ए टेररिस्ट लेबल कर दिया। और मैंने आपको बताया, एक वक्त था कि इंडिया को जब तक ये टेररिज्म की डिबेट नहीं थी ना आई, इंडिया को समझ नहीं आ रही थी करना क्या है। मैं आपको बड़े पते की बात बता रहा हूँ, मैंने ये पहले भी पॉइंट आपके सामने शेयर किया था। इंडिया को समझ नहीं आती थी कि हम इसको दुनिया को समझाएं कैसे कि हम क्या करना चाहते हैं। देन उनको वो समझाना पड़ा कि भाई हम क्या चाहते हैं और क्या नहीं चाहते, ठीक है। उन्होंने समझाया, दुनिया को टेक्निकली समझाया, ठीक है जी। और फिर क्योंकि दुनिया वेस्टर्न वर्ल्ड टेररिज्म की लैंग्वेज को समझती थी, ठीक है, उन्होंने इनिशियली कहा जी कि ये इस्लामिक टेररिज्म है। इंडिया ने कहा हाँ जी हमारे पास इस्लामिक टेररिज्म भी है लेकिन एथनिक बेस पे भी टेररिज्म है एंड सेपरेटिज्म है। सो नाउ अंडरस्टैंड व्हाट यू हैव अ प्रॉब्लम, वी आल्सो हैव अ प्रॉब्लम, ठीक है। फिर एक गोल्डी बार था, उसके बारे में भी यही एक वो चीज़ है, वो कहते हैं कनाडा के अंदर है। फिर एक तलविंदर सिंह परमर बंदा है, ठीक है जी, ये सुना है कि कत्ल हो गया था
1992 में, लेकिन ये वो बंदा है कि ये इन्वॉल्व रहा है और इंडिया के पास इसका वो है कि ये 1985 के अंदर जो एयर इंडिया बॉम्बिंग हुई थी उसके अंदर इस बंदे का रोल था। देन फिर परमजीत सिंह एक अजरावात है, ठीक है जी। ये मेरा ख्याल है इसको इन्होंने पुर्तगाल में एक दफ़ा पकड़ा था। अब सुना है कि वहाँ पे लेकिन ये कनाडा कहीं दोबारा चला गया और ये हैज़ बीन इन्वॉल्वड इन दिस इज़ व्हाट इंडिया। ये जो इंडिया ने अब लिस्ट देनी शुरू कर दिया ना, एक तो उन्होंने पुलिस वाला मांग लिया ना, ठीक है जी, एक तो उन्होंने इंडिया ने कनाडा का बॉर्डर सिक्योरिटी का बंदा मांग लिया, फिर जगतर सिंह तारा एक, ठीक है जी। सो ये भी एक 2015 में इन्होंने एक बंदे को उसको पकड़ा था वहाँ पे, ठीक है। सो इंडिया और कनाडा की जो लड़ाई है ये पब्लिक हो गई है, ठीक है जी। इंडिया कहता है कि हमें जो है वो सीधी बात है कि जो कनाडा की जो बॉर्डर सर्विस एजेंसी है उसके बंदे हमारे हवाले करें। ये कनाडा कैसे करेगा या नहीं कर सकता, जारी बात है। इंडिया कहता है कि वो ये जो शख्स है ये जो कि संदीप सिंह सिद्धू है, ये इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन का भी मेंबर है और जो कैनेडियन बॉर्डर सर्विस एजेंसी है उसका भी एम्प्लॉय है। सो इट मीन्स कि इसका डुअल रोल है। सो ये बंदा जो है या तो इनको बॉर्डर पास करवा देता है या उनको टेक्निकल, पॉलिटिकल, मॉरल सारी इस फाइनेंशियल सपोर्ट देता है। सो इट मीन्स अब वो जैसे कहते हैं ना कि अगर आप कनाडा के अंदर जाएं तो वहाँ पे आपको हर तरफ वही नज़र आएंगे, सरदार ही सरदार नज़र आएंगे। और वो इसलिए आएंगे जिसे वो कहते हैं ना कि वो इसलिए आएंगे बिकॉज दे डू अंडरस्टैंड कि जैसे भी है ये लोग हमारे वाले कहते हैं। ये मोदी जी का भारत है। अगर सामने वाला उसको अगर जिस भाषा में, जिस लैंग्वेज उसको समझ आती है उसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। वेस्टर्न पावर्स को लगता है कि भाई एशियन कंट्रीज़ हैं, जैसे मर्जी घुमा लीजिए, ये तो हमारे सामने झुक कर बात करेंगे। मोदी जी झुककर बात ही नहीं करते, उसको झुका के रखा हुआ है। एक दिन पहले तक वो बोलता रहा कि मेरे पास प्रूफ है, इतना बड़ा सिख पर प्रोमिनेंट खालिस्तानी लीडर, उसको आपने मार दिया, मेरे पास प्रूफ है। अगले दिन बोल दिया मेरे पास तो रिपोर्ट है। रिपोर्ट में और प्रूफ में फर्क होता है। हम प्रूफ मांग रहे हैं, प्रूफ उसके पास नहीं है। अब दोबारा से उसने अपना मुंह काला कर लिया। कई लोगों का है, मोदी जी ने एक बार बोला भी था पार्लियामेंट में, कुछ लोगों की उम्र बढ़ जाती है, अकल नहीं आती है। ट्रूडो का भी यही हाल है। अब एक बेवकूफ बंदे की स्टेटमेंट्स के कारण दो कंट्रीज के रिलेशंस खराब हो रहे हैं, हम सबको दिखता भी है। अब हमने भी क्या किया, कनाडा के जो लोग थे उनके वीज़े बंद कर दिए कि आपको वीज़ा नहीं देंगे। तो आरजू जी, डिप्लोमेसी में जब आप कोई ऐसी हरकत करते हैं तो सामने वाले को रेसिप्रोकेट करना पड़ता है। क्या आपने कभी सुना कि कनाडा वालों ने भारतीयों के वीज़े बंद कर दिए हों? नहीं किया। क्या कभी डिप्लोमेसी में ऐसा हुआ है? कभी भी नहीं हुआ कि सामने वाले ने वो भाषा यूज़ नहीं करी। इसी से आपको पता लगता है कि भारत की पावर क्या है। अब मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मैं भारतीय हूँ, मैं सिर्फ डिप्लोमेसी का एक पार्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सामने वाला ऑलरेडी आपके सामने झुक चुका है। चाइना कह दिया, कनाडा ने आपके सामने या कि भारत के सामने झुका है। हमारे वीज़े बंद नहीं किए क्योंकि पैसा आता है। लाखों लोग हमारे कनाडा में पढ़ने जाते हैं और उनकी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, सारे जो पॉलिटिशियंस हैं उन्हीं की ओन्ड हैं। वहाँ पर बच्चों ने जब जाना ही बंद कर दिया तो इनकी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो सड़कों पे आ जाएगी। इसीलिए उन्होंने डिप्लोमेटिकली हमारा रेसिप्रोकेट नहीं किया है। लेकिन फिर एकदम से अभी इनके दिमाग में ऐसा क्या बात आ गया कि वो भारत के ऊपर दोबारा से बोलती है हमारे पास प्रूफ है, हम आपको सैंक्शन कर देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। किया कुछ भी नहीं है। क्यों? रीज़न है कि इनका एक प्लान था कि हरियाणा जीतने के बाद भारत के अंदर जैसे शेख हसीना की गवर्नमेंट को घेरा गया है, वैसे ही हमारी गवर्नमेंट को भी ये गिराएंगे। दोस्तों, पूरी दुनिया जानती है कि भारत जो है, भारत का स्टैंड, भारत का हमेशा से ही जो भी बात रहती है वो क्लियर रहता है, स्पष्ट रहता है, विथ प्रूफ एंड फैक्ट रहता है। आज भारत ने लगभग 35 आतंकवादियों की लिस्ट भेजी है, तो उन 35 के खिलाफ सबूत, गवाह, FIR लिखने वाले, किस कारण से FIR लिखा गया, सब है। लेकिन कनाडा की आप आतंकवादी सोच देखिए कि भारत में कोई बंदा क्राइम करके आता है, उसका जांच तक नहीं होता है कनाडा में, और उसको कनाडा की सिटीजनशिप दी जाती है। कनाडा की सिटीजनशिप चाहिए तो आपको भारत में क्राइम करना जरूरी है, आपको आसानी से मिल जाएगी। पन्नू वगैरह यार, छटे हुए आतंकवादी, पन्नू, गोल्डी बरार, हर्ष दल्ला और भी कितने आतंकवादियों का लिस्ट भारत ने सौंपा है।
ये सब छटे हुए आतंकवादी है भारत के। और जैसे ही आपका नाम आतंकवादी के लिस्ट में होगा, कनाडा तुरंत आपको सिटीजनशिप दे देगा। सिटीजनशिप बना लोगे, इसका मतलब क्या हुआ, वो अब तुम्हारे देश का हो गया और उसको अब कोई छू नहीं सकता। ये क्या बात है यार। अब ऐसे तो ओसामा बिन लादेन को तुम अपना सिटीजनशिप बना लेते, तुम्हारा नागरिक हो जाता, और अमेरिका तो फिर उसको खत्म ही नहीं कर पाता, कहते ये तो हमारा नागरिक, हम इसकी सुरक्षा करेंगे। तुम तो भाई ऐसे किसी को भी अपना नागरिक बना के कहोगे ये तो हमारे देश का बंदा है, हम इसकी सुरक्षा करेंगे, तुम इसको नहीं छू सकते हो। ये क्या रूल है भाई। भारत तुम्हारे देश के आतंकवादियों को, गैंगस्टरों को अपने देश का नागरिक बना ले और उनको सुरक्षा देने लगे, तो ये भी कोई अच्छी बात है। ये तो सरासर एक आतंकवादी संगठन को समर्थन देना है कनाडा की तरफ से। अपने देश का नागरिक बना के प्रोटेक्शन दे रहे हो यार, ये क्या मतलब आतंकवादियों को हो गया। ये बहुत गलत चीज है और वेस्टर्न दुनिया को इसको समझना पड़ेगा, वरना फिर भारत भी किसी के आगे डरने वाला, झुकने वाला नहीं है। थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। दोस्तों आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में, जो कमेंट में लिखकर बता दीजिए। फिलहाल आपसे विदाई ले रहे, मिलेंगे और एक नई वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।